साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, पति पत्नी का संबंध हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहते हैं कि दुख सुख में काम आने वाला होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि शादी के चंद महीनों बाद ही पति पत्नी में अनबन हो जाती है, साल 2 साल बाद ही अनबन हो जाती है और स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है। कहीं दहेज का मामला होता है, कहीं किसी लड़की का मामला होता है, कहीं पति के या पत्नी के पूर्वोत्तर संबंधों का मामला होता है, कहीं लेन देन का मामला होता है। लेकिन अभी जो आगरे में एक ऐसी घटना घटी है, उसको सुन के तो बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी मामला हो सकता है कि नौबत तलाक तक पहुंच जाए। साथियों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पुलिस के पास एक पत्नी महिला, जिसकी शादी को अभी मात्र 8 महीने ही हुए थे, वो अपनी शिकायत लेके गई कि मुझे अपने पति से तलाक दिलवाइएगा, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। जब पुलिस के अधिकारियों ने उससे पूरी बात पूछी तो वो भी दंग रह गए कि इस मसले पे वो क्या करें। तो उन्होंने उस महिला को उसकी शिकायतों के साथ परिवार परामर्श केंद्र में भेजा, जहां वो काउंसलर ने उस पत्नी से जो शिकायत लेके आई थी पूरी बात सुनी समझी। तो काउंसलर भी दंग रह गया कि इस अजीबोगरीब मसले को कैसे सुलझाया जाए। फिर भी काउंसलर तो काउंसलर है, कोई ना कोई समाधान तो निकालेंगे। पत्नी ने जो बातें बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ। पत्नी ने कहा कि मेरा पति नहाता नहीं है। जब मैं शादी को पहली बार ससुराल में आई तो मैंने देखा कि 7-8 दिन तक वो नहाया ही नहीं है। उस समय मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पति को एक बार टोका भी बीच में, तो उसने कह दिया कि पानी ठंडा है इसलिए मैं नहीं नहाया, या अभी मेरे बुखार आ रहा है, तबीयत सही नहीं है, मैं इसलिए नहीं नहाया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं मायके आ गई, फिर ससुराल आई, तो फिर मैंने गौर किया कि पति नहाता ही नहीं है। 10-10 दिन गुजर जाते हैं, 15-15 दिन गुजर जाते हैं और वो नहाता नहीं है। साथियों, सोने पे सुहागा एक बात और, उस पत्नी का जो पति है वो कथावाचक है और पूजा पाठ का काम करता है। यानी घरों में जो कथाएं होती हैं, सत्यनारायण की कथाएं कराते हैं लोग, उसमें वो कथा करने जाता है पंडित, और जो पूजा पाठ कराते हैं, हवन कराते हैं, अपने यहाँ मंत्रों का जाप कराते हैं, तब भी वो पंडित जी उन घरों में जाके ये धार्मिक क्रिया करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। पत्नी ने बताया कि जब वो कहीं जाते हैं तो नहाते नहीं है, बल्कि अपने ऊपर गंगा जल के छींटे छिड़क लेते हैं और धुले हुए कपड़े पहनकर चले जाते हैं। बड़ा अजीब मामला निकल के आया। काउंसलर ने उसके पति को बुलाया कि भाई ये समस्या है, इसको आप क्या चाहते हैं। उसने कहा कि पत्नी झूठ बोल रही है, लेकिन हाँ, मैं रोजाना तो नहीं नहाता हूँ, हफ्ते में 1 दिन तो मैं नहा ही लेता हूँ। पत्नी बोली, बताइए, जब गर्मी में इनका ये हाल है कि हफ्ते में ये झूठ बोल रहे हैं, हफ्ते में भी नहीं नहाते। ये अभी विगत दिनों 40 दिनों में सिर्फ 4 बार नहाए हैं। मैं 1.5 महीने से अपने पीहर चली गई थी, वहाँ जाके मैंने मालूम किया, करवाया ससुराल में कि रोजाना नहाते हैं या नहीं नहाते हैं, तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ 4 बार नहाए हैं। जबकि मैं इनसे ये कहकर गई थी कि आप रोजाना नहाएंगे तभी मैं यहाँ आऊंगी और आपके साथ रहूंगी, वरना मैं तलाक ले लूंगी। काउंसलर ने उसके पति को समझाया, पत्नी को भी समझाया कि आप दोनों के बीच में ये कोई इतना बड़ा मसला तो है नहीं, कोई पैसे का, धन का, दहेज का, कोई दूसरे संबंधों का ये इतनी बड़ा मसला नहीं है कि जिसको सुलझाया ना जा सके। ये सिर्फ सफाई की बात है और सफाई रखनी चाहिए। उन्होंने पति की काउंसलिंग की, पति को समझाया कि भाई आप रोजाना नहाओगे तो आप स्वस्थ भी रहोगे, शरीर भी साफ रहेगा और हिस्ट पुष्ट रहोगे, और आपकी पत्नी अगर नहीं नहाओगे तो वो भी संक्रमण हो सकता है, उसको भी बीमारी लग सकती है, गंदगी से बीमारी होती है, कीटाणु फैलते हैं, आप दोनों ही रोगग्रस्त हो सकते हो। पति ने ये वादा किया है कि अब वो रोजाना नहाएगा
और नियमित नहाएगा। सर्दी आएंगी तब पानी अगर ठंडा होगा तो गर्म पानी से नहा लेगा। ये अजीबोगरीब मामला काउंसलर ने अपनी सूझबूझ से सुलझाया। अब देखते हैं आगे इन दोनों पति पत्नी की गृहस्थी कहाँ तक चलती है, पति अपने किए हुए वादे को कहाँ तक निभाता है। जैसा भी होता है मैं आपको अवश्य बताऊंगा। साथियों, आपने वीडियो सुनी, देखी, समझी, इसके लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार साथियों।